आज देश पर एक के बाद एक विपदा आ रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयं ईश्वर ही अपनी बनाई दुनिया को बर्बाद कर देना चाह रहा है। कभी कोरोना जैसी महामारी, तो कहीं प्राकृतिक आपदा का दंश हमारा देश झेल रहा है और हम सभी झेल रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं ये पंक्तियाँ हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आपसे विनती है कि आप इसे अंत तक सुनिए और इस पर अपनी प्रक्रिया व्यक्त करिए। आइए शुरुआत करते हैं। सृष्टि के रचयिता ने अपनी सृष्टि से मुँह फेरा है। सृष्टि के रचयिता ने अपनी सृष्टि से मुँह फेरा है। शायद इसीलिए धरती पर यह महाविनाश का बादल घेरा है। शायद इसीलिए धरती पर यह महाविनाश का बादल घेरा है। चारों ओर त्राहि त्राहि मची है। चारों ओर त्राहि त्राहि मची है। मनुष्य अपने आप को लाचार पा रहा है। मनुष्य अपने आप को लाचार पा रहा है। कल तक जो मानव चांद पर बसने कदम भरता था, कल तक जो मानव चांद पर बसने कदम भरता था, आज पृथ्वी पर ही अपने जीवन की भीख मांगने पर मजबूर हो रहा है। आज पृथ्वी पर ही अपने जीवन की भीख मांगने पर मजबूर हो रहा है। शायद ये उसकी यही भयंकर नासमझी थी। शायद उसकी यही भयंकर नासमझी थी जो वो अपनी सीमाओं को भूल बैठा था। आगे की पंक्तियां हैं। विज्ञान और तकनीकी का ही एक भयंकर परिणाम सामने आया है। विज्ञान और तकनीकी का ही एक भयंकर परिणाम सामने आया है कि कोरोना जैसा दानव मुंह बाए हमारे सामने खड़ा है। कि आज लोग बिना ऑक्सीजन के प्राण खो रहे हैं। दर दर भटक कर भी नाकाम हो रहे हैं। एक एक सांसें जीवन पर भारी पड़ रही हैं। एक एक सांसें जीवन पर भारी पड़ रही है। मौत भी बड़ी मुश्किल से तड़प कर मिल रही है। हर एक चीज की सीमा होती है, उसके बाद अति कहलाती है। हर एक चीज की सीमा होती है, उसके बाद अति कहलाती है और यह अति ही विनाश का कारण बनती है। और यही अति विनाश का कारण बनती है। प्रकृति से छेड़छाड़ किया था तुमने। प्रकृति से छेड़छाड़ खूब किया था तुमने। जी भर के धरती का दोहन किया था तुमने। जी भर के धरती का दोहन किया था तुमने। जंगल को नष्ट कर कंक्रीट में बदला। आज देखो उसी ऑक्सीजन के लिए लाले पड़े हैं। मनुष्य ने ही खुद इस महामारी को निमंत्रण दिया है। वरना सृष्टिकर्ता ने तो सब कुछ दिया था। यहाँ सब कुछ दिया था। मनुष्य को ही जीने का सलीका न आया। उसने अपने कृत्यों से धरती को नरक बना डाला। आज उसी सब का परिणाम सबके समक्ष है। जो वो हर पल हर क्षण डर के साए में जी रहा है।